आपके घर में कोई महात्मा आते हैं, कोई गुरु आते हैं, तो कांसे की थाली में उनके चरण धोएं। पूजा में कांसे की थाली बहुत ज़्यादा विशेष, जिसमें रोली वगैरह आप रखे हुए हैं, ये सब सामान उसमें आप रखिए। कांसे के पात्र में एक चीज नहीं रखी जाती, वो आप लिख लें, कांसे के पात्र में शहद नहीं रखा जाता, बिल्कुल नहीं रखा जाता, और वो बहुत अपवित्र हो जाता है। कांसे के पात्र में सिर्फ शहद नहीं रखा जाता, और सब चीजें बहुत प्रभावी हैं। कांसे के पात्र को बहुत विशेष माना गया। बेटी का जब विवाह होता है, आप दुनिया भर के पात्र दें, लेकिन एक कांसे का बेला बूरे में भर करके दें और एक चांदी का सिक्का रख दें उसमें, ये उसकी ससुराल जाना चाहिए। इससे कष्टों की निवृत्ति होती है, उसकी ससुराल में बरकत होती है, वो बेटी खुशियां लेकर के पहुंचती है। इस बात का तो प्रचार होना चाहिए। बेला आप जानते होंगे क्या? मैं तो अपनी देहाती भाषा में बोल रहा हूँ। इतना बड़ा होता है और वो ऐसे मुड़ा हुआ सा होता है, यूं ऐसे कांसे का आता है, उसमें बूरा मीठा भर करे, इसमें चांदी का एक सिक्का रख करके और ये दीजिएगा। किसको देना है? बिटिया की सास को दीजिए, बिटिया के ससुर को दीजिए, ये उन्हें दें, इसके ऊपर उनका अधिकार है। ये संस्कृति सब जल्दी बनी रहे, और ये सब बातें, और आप सबको ये पता है, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। ये सब पहले होता था, लेकिन ये धीमे धीमे सब परंपराएं बंद हो गई हैं। बच्चों की शादी होती है, हल्दी की इतनी बड़ी महिमा का पूछो ही मत। सिगरी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हल्दी का इतना बड़ा महत्व है। जब तक दुल्हा दुल्हन को हल्दी ना चढ़े तो दूल्हा दुल्हन बनेंगे कैसे? बनना बन्नी कैसे बन सकते हैं वो? आज दुनिया भर की लिपाई पुताई की जाती है, 20,000 रुपया खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो रस्म है विवाह की, वो हल्दी है, तेल है, ताई है, मंडप है, इन चीजों को नहीं भूलिएगा बिल्कुल। और ये शादी से पहले 2, 4, 5 दिन पहले लगन चढ़ाई जाती है। ये सब चीजें खत्म हो रही हैं। तिलक होता है, सगाई, ये सब चीजें हैं। मैंने रुक्मिणी मंगल में मुंबई से, दौसा से 5-5 दिन की कथाएं सुनाई। लोग इनको सब भूलते जाते हैं, फिर कहते हैं कि बेटी को सुख नहीं है ससुराल में, वो बड़ी दुखी है, बड़ी दिक्कत में। कहते हैं हमने तो बड़े नियमों का ही तो पालन नहीं किया। आप कहते हैं कि और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके यहाँ तो सब कुछ होता ही नहीं है। तुम क्या उनको पूछने को गए हो कि वो कितने दुखी हैं? मुझे मिले हुए लोग, आप ये मत कहना, आप कहते हैं कि वो तो सब देवी देवताओं को मानते नहीं। एक बात हम बोलें, आपसे भी ज्यादा वो अपने धर्म को मानते हैं, वो रोजा करते हैं, हाँ वो बहुत कुछ करते हैं, इतना आप नहीं करते। मैं एक बार रेल के डिब्बे में, मेरे सामने कोई मुस्लिम भाई बैठा हुआ था, वो कुरान पढ़ रहा था। संध्या का समय था, सूर्यास्त हो गया था। उसने रूमाल से अपना सिर बांधा, और वो जैसे वो उनकी अपनी पूजा की पद्धति है वो कर रहा है। उसको देख के मुझे जलन नहीं थी, मैं खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। छोटी सी गीता मैं भी रखता, मैंने भी 15वें अध्याय का पाठ किया था। तो हम में और उसमें दोनों में बात हुई। उसने कहा, वो हनुमान चालीसा पढ़ा वो करने के बाद। मैंने कहा भाई आप मुसलमान हो करके हनुमान चालीसा? वो कहता है मेरा दुर्भाग्य है। मैंने कहा काय बात का दुर्भाग्य है? वो कहता है कि मेरी माँ हिंदू है और मेरा बाप मुसलमान है। उसने ये बात मुझे कही, बहुत कुछ उसने बताया, बहुत कुछ ने बोला। और मैं पक्का धर्मवादी हूं, मैं नहीं चाहता कि हनुमान चालीसा का पाठ करूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वो बोल रहा था, वो मैं चाहता ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसके बिना रह नहीं पाता। ये माँ के संस्कार मेरे ऊपर चल करके आ गए हैं। वो यह बोला। मैंने कहा भाई तो हिंदू है कि मुसलमान है? वो कहता है मैं पक्का मुसलमान हूं, क्योंकि मेरा बाप मुसलमान है इसलिए। वो कहता है कि हम मुसलमान लोग अपने धर्म को कभी नीचा देखना नहीं चाहते।
कोई हमारे धर्म का अपमान करे तो हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते। और हमारे यहाँ कोई रोजा के बिना नहीं रह सकता। छोटा बच्चा भी सिर ढक करके मस्जिद जाता है। मैं किसी का अपमान और सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, यदि किसी की कोई विशेषता हो तो बतानी चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुओं में आप सर्वेक्षण करना, कल इतने लोग होंगे, कल शिवरात्रि को भी बिना खाए पिए नहीं मानेंगे।